और जगदलपुर से खबर, जहां नक्सलियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हथियार छोड़ने के लिए तैयार है नक्सली संगठन ने एक प्रेस नोट जारी किया है। नक्सल संगठन के प्रवक्ता ने इस प्रेस नोट में लिखा है, पीएम और गृह मंत्री की अपील का असर है। हथियार छोड़ने को तैयार हुए नक्सली वीडियो कॉल के जरिए बात करने के लिए तैयार है। 1 महीने के लिए सीज फायर की मांग कर रहे हैं। तो सरकार और फोर्सेस लगातार नक्सली खात्मे की तरफ कदम बढ़ा रही है। इसी बीच अलग अलग तरीके से नक्सली अपील करते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से अपील सामने आई है और इस अपील में उन्होंने कहा है कि 1 महीने के लिए सीज फायर की जाए। देखिए, ये पत्र जारी किया उन्होंने। हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। तो उन्होंने किसी तरह से लिखा है 1 महीने के लिए सीज फायर किया जाए और वो हथियार छोड़ने को तैयार है। वो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन शर्त सीज फायर की है। वीडियो कॉल के जरिए बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ जगदलपुर से हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जुड़ गए हैं। रजत, इससे पहले भी कई बार नक्सली ऐसी मांग रख चुके हैं। वो हर बार कहते हैं कि सीज फायर किया जाए तब हथियार छोड़ेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक तो मांगे नहीं मानी गई। क्या ये मांग विचार करने योग्य है? जी देखिए ललित जी, बहुत बड़ी खबर है ये। अगर नक्सलियों की ओर से ये केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने अगर ये चिट्ठी जारी की है, तो निश्चित तौर पर जो नक्सलियों के संगठन का जो पिरामिड का हेड है, निश्चित तौर पर उसने ही ये तय किया होगा। क्योंकि आप पत्र का मजमून अगर देखेंगे तो दूसरे पैराग्राफ की जो तीसरी लाइन है वो ये बताती है कि नक्सल संगठन ने इससे पहले का भी पहले जो चिट्ठियां लिखी गई हैं उन सभी पत्रों का हवाला दिया है। और साथ में यह भी लिखा गया है कि मार्च 2025 से नक्सल संगठन के सर्वोच्च पदों पर बैठे जितने भी नेता हैं वो इस कोशिशों में लगे हुए थे कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए और अंडर टेबल बातचीत शुरू हो सके। लेकिन सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने की वजह से बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हो पाया। दूसरा जो अहम सवाल उठता है वो ये कि 15 अगस्त की ये चिट्ठी है और आज 1 महीने से भी अधिक का समय हो जाने के बावजूद ये बात जो है वो सामने कैसे नहीं आई थी, जबकि यूनियन होम मिनिस्टर के अलावा नक्सल प्रभावित राज्यों के जितने भी जो गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी इस पत्र के जरिए संबोधित किया गया है। पहले की बात और थी, पहले नक्सलियों द्वारा लिखी चिट्ठी जो है कुछ देर से पहुंचा करती थी, लेकिन अब डिजिटल क्रांति के युग में ऐसा संभव नहीं दिखता कि 15 अगस्त की लिखी चिट्ठी इतने विलंब से आई है। यह सवाल बार बार बातचीत का मसौदा तैयार होने के बाद नक्सल संगठन से जुड़े लोगों ने इसे एक तरीके से जो है वो खारिज करते हुए नामंजूर कर दिया था और एक तरीके से धोखा देने का काम किया है। छद्म युद्ध में माहिर, पकड़ो घेरो छिपकर मारो के सिद्धांत पर चलने वाले माओवादी जो है उन पर कितना यकीन किया जाए, निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि इंसर्जेंसी वाले इलाके में एक गलत कदम जो है वो बड़ी चूक के रूप में साबित हो सकता है। विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इससे पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि चिट्ठियों से बात नहीं बनेगी, उन लोगों से बात नहीं बनेगी जो सीधे तौर पर बस्तर के दर्द में इन्वॉल्व नहीं थे। इसलिए नक्सल संगठन से जुड़े लोग जो हैं वो चाहे सामने आए, चाहे टेलीफोनिक बातचीत करें, इस तरीके की पहल यदि होती है तो सरकार उसे कंपनसेट करने के लिए तैयार है। तो ये पत्र जो है 2 पन्ने का केंद्रीय कमेटी की ओर से लिखा गया पत्र है। अभय के नाम से चिट्ठी जो है वो जारी हुई है। निश्चित तौर पर इसे जब तक कि पूरी तरीके से इसकी जो है वो शिनाख्त नहीं कर ली जाती, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो लेने वाले लोग जब तक सामने नहीं आते, तब तक निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनी गई सरकार के लिए किसी भी तरीके की पहल करना जल्दबाजी हो सकता है। रजत जी, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए क्या कहाँ से ये पत्र आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन इसे लिख रहा है ये भी और महत्वपूर्ण है। उनका तो कोई ऐसा एक संगठन है नहीं जो सरकार से बातचीत कर सके, या कोई उन्होंने किसी को नियुक्त नहीं किया कि इनकी बात को माना जाए सरकार से बात करने के लिए। अब ये पत्र कहाँ मिला है, सबसे बड़ी बात तो यही, ये सवाल खड़ा होता है। आप इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? किसी ने, किसी नक्सली संगठन के किसी बड़े नेता ने इस बारे में कोई बात रखी है अपनी? जायज है ललित जी, और ये इस बार पहली मर्तबे ऐसा हुआ है कि चिट्ठी जो है वो बस्तर या फिर छत्तीसगढ़ के किसी जर्नलिस्ट या फिर किसी बड़े ओहदेदार को ना मिल करके दिल्ली में ये पत्र जो है अभय की ओर से जारी किया गया बताया जा रहा है।
मीडिया हाउसेस को भी ये पत्र जो है वो नहीं जारी किया गया था। तो आखिर अगर मंशा इतनी स्पष्ट है, इतनी साफ है, एक साथ जो है हथियार छोड़ करके अंडर टेबल आकर के बातचीत करने की यदि नक्सली जो है वो सोच रखते हैं, तो इसे सही तरीके से, सही ढंग से पहुंचाया जाना चाहिए था। अब तक ये देखने में आया है कि मीडिया हाउसेस जो है इस काम में मददगार साबित हुए हैं, लेकिन इस बार नक्सलियों ने मीडिया को दरकिनार क्यों किया और ये चिट्ठी दिल्ली में आखिर किसके नाम पर जारी हुई और इतनी देर से जो है इसे सार्वजनिक क्यों किया गया, ये सारे वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि ये बताते हैं कि निश्चित तौर पर नक्सलियों की मंशा जो है उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले इन सारी चीजों का जो है रेक्टिफिकेशन कर लिया जाए। इसके रिपरकेशंस किस टाइप के आएंगे उन सारी चीजों को सोच लिया जाए। जो सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस विभाग से जुड़े लोग हैं, जो रक्षा सलाहकार के रूप में जो काम करते हैं, ऐसे सारे लोगों की एक एडजॉइनिंग टीम बननी चाहिए और वो टीम जो है वो इस सारी चीजों को तय करने के बाद जो मसौदा निकल कर सामने आता है, जो लबो-लुआब निकल करके आता है, उसके आधार पर ही कदम बढ़ाया जाना सही होगा। वरना पुराने ऐसे कई उदाहरण हैं ललित जी जिसके जो कड़वे अनुभव दे जाते हैं और यही वजह है कि नक्सलियों पर सीधे तौर पर भरोसा करना जो है वो आज की डेट में काफी मुश्किल साबित है। अब कई ऐसे नक्सली इनामी 1 करोड़ के इनामी नक्सली जिनको ढेर किया गया है, चाहे वो छलपति हो, सुधाकर हो, तमाम जो बड़े नाम, अभी मनोज जो अभी हालिया इसमें भी करोड़ के इनाम वाले उड़ीसा राज्य से आए थे, उनको ढेर करने में सफलता मिली है। अब अगला नंबर हिडमा का है। संभवतः क्या अपने जो बड़े कैडर के नक्सली है उनकी जान बचाने के लिए या किसी भी तरह से वो बच कर निकल जाए, इसके लिए ये प्लानिंग तो नहीं है? ऐसा संभव हो सकता है ललित जी। देखिए, न केवल न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं बड़े नक्सली, बल्कि जो लाल लड़ाके हैं, जो नक्सल संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चेहरा हुआ करते थे लड़ाई के पर्पज से, वे सारे लोग भी जो है या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या फिर उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो बच गए हैं उनके सिर पर तलवार लटक रही है किसी भी दिन जो है। आप देखिए, आज की ही खबर की यदि बात करें तो बस्तर आईजी ने सीधे तौर पर हिडमा जैसे नक्सली को चुनौती दे दी है कि ये अंतिम चेतावनी है, या तो मुख्य धारा में लौट आओ, वरना आपका हश्र जो है वो उस तरीके का होगा जैसा बाकी नक्सलियों का हुआ है। तो निश्चित तौर पर नक्सली अपने लिए एक सेफ पैसेज चाह रहे होंगे, एक कॉरिडोर की तलाश उन्हें होगी और एक महीने का जो उन्हें टाइम पीरियड मिलेगा उस दौरान उन्हें सोचने विचारने की का समय मिल जाएगा। और उनके साथी जो लगातार मारे जा रहे हैं, जिनकी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनके लगातार समर्पण हो रहे हैं, उन्हें मोबिलाइज और मोटिवेट करने का समय जो है वो नक्सली तलाश सकते हैं। ये पूरी मंशा जो है, ये अगर नक्सलियों की इस पूरे पत्र के मजमून के पीछे हो तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है ललित जी कि ये 2 पन्ने की चिट्ठी नक्सल संगठन के 4.5 दशक पुराने इतिहास को ये बताने के लिए पर्याप्त लग रही है कि उनमें खौफ जो है वो स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। और यही वजह है कि इस तरीके की पहल जो है नक्सल संगठन की ओर से, जो शीर्ष नेता हैं उनकी ओर से की गई है। बिल्कुल, आपने भी उसकी बात कही है कि बस्तर आईजी की तरफ से एक चेतावनी है हिडमा के लिए। हिडमा तो हमेशा बसता रहा है, जब भी बड़ी घटनाएं होती हैं लगता है कि अब हिडमा के साथ मुठभेड़ होगी और खात्मा कर दिया जाएगा, और बाद में खबर आती कि वहाँ हिडमा वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। तो ऐसे में इस चेतावनी की ये पहले का पत्र है या चेतावनी के बाद का पत्र है? जी, ये पत्र तो जो है जैसा मैंने आपको बताया 15 अगस्त उसमें जो तारीख डली हुई है 15 अगस्त की ये चिट्ठी है। और हिडमा की जहां तक बात है, आज कल हमारी बस्तर रेंज की आईजी से बात हो रही थी तो उन्होंने यह कहा कि हिडमा की न केवल लोकेशन फोर्स के पास है बल्कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। हालांकि उसकी चपलता है कि हर बार वो बच निकलने में कामयाब होता है, लेकिन इस बार उसकी घेरेबंदी जिस तरीके से की जा रही है, ऐसा संभव नहीं दिखता कि फोर्स को चकमा देने में वो कामयाब होगा। और ये इन्हीं सब परिस्थितियों पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि माड़वी हिडमा जो है नक्सलियों की जो पीएलजीएफ बटालियन का नंबर 1 का कमांडर है, वो या तो मुख्य धारा में लौट आए और या फिर उसका हश्र जो है वो दूसरे नक्सलियों की तरह होने। बिल्कुल रजत जी, बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, क्या कुछ कहा जाए इसको? ये 15 अगस्त के समय की ये चिट्ठी है, आज सामने आ रही है, लेकिन बड़ी चेतावनी बस्तर आईजी की तरफ से भी जारी किया गया। हिडमा जैसे करोड़पति इनामी नक्सली को भी ये चेतावनी जारी की जा चुकी कि समर्पण करें वरना मार दिए जाओगे। आपको क्या लगता है, इस तरह की चिट्ठी पर कितना विश्वास सरकार को करना चाहिए? सरकार करेगी भी या नहीं, क्योंकि इसके पहले भी कई चिट्ठियां जारी हो चुकी हैं।
जी आदित्य जी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ आदित्य जी कि इस तरह की चिट्ठी पर कितना विश्वास किया जाए, क्योंकि पहले भी नक्सली इस तरह चिट्ठी जारी करते रहे, हर बार वो ऐसा झांसा देते रहे। आखिरकार इस तरह से अगर हथियार रख दिए जाएंगे तो फिर किस तरह बातचीत होगी? क्या ये उनका कोई पैतरा है नक्सलियों का? ललित जी देखिए, जो प्रेस नोट जारी हुआ है, अगर उस प्रेस नोट को आप उसकी भाषा को अगर समझें तो उस प्रेस नोट में 1 महीने का समय मांगा गया। क्यों मांगा गया 1 महीने का समय? देखिए, इसके पहले भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार और सीज फायर की बात वो कर चुके हैं, और मुझे बहुत अच्छे से याद है इसके पहले एक बार और आंध्रा के समय में भी इस तरह से सीज फायर की बात की गई थी। लेकिन वो सीज फायर बहुत समय तक रोका नहीं जाता, क्योंकि उतना समय नक्सली अपने आप को तैयार करने में फिर से लेते हैं और कोई ना कोई बड़ा हमला फिर से करते हैं। पहली बात वही हुई थी। देखिए, बातचीत करने के लिए तो पहले से सब कोई तैयार है, लेकिन शर्त वही कि पहले आप हथियार छोड़ें। अभी भी वही बातचीत हो रही है, वीडियो कॉल करने की वो बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है 1 महीने तक सीज फायर की मांग कर रहे हैं। तो क्या 1 महीने की जब आपको बात करना है तो किसी भी टेबल पर आकर आप बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 महीने की सीज फायर की क्यों जरूरत है? इसका मतलब साफ है कि इस प्रकार के पत्र पर विश्वास ललित जी नहीं किया सकता। नक्सली जो है वो छद्म भूमिका निभाते हैं। इसके पहले भी कई बार सरकार को इस प्रकार से धोखा वो दे चुके हैं, क्योंकि जहां आपको ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं, वो इसी प्रकार का पत्र जारी करते हैं। देखिए, इस पत्र की पहली बात तो वैधता क्या है? अभय नाम नीचे लिखा हुआ है, ना उसमें कोई साइन है, ना कोई ऑथेंटिसिटी है। केवल ये पत्र एक वायरल कर दिया जाता है, और इस पत्र की अगर दिनांक आप देखेंगे तो इसमें 15 अगस्त 2025 लिखा हुआ है। 15 अगस्त को गए कितना समय बीत चुका है? आज लगभग 2 महीने का समय हो चुका है। उस 15 अगस्त का लेटर आज जारी करने का, आज मीडिया में वायरल कराने का क्या इसका तरीका था? इसका कारण यही था कि बड़े बड़े नक्सली, 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी गरियाबंद में ढेर हुआ। इसके पहले और 1 करोड़ का इनामी नक्सली गरियाबंद में ढेर हो चुका था। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से कमजोर होता जा रहा है पूरा नक्सली संगठन। वो अपने आप को फिर से रिवाइव करने का समय आपसे मांग रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, इस प्रकार से उनके छद्म उसमें कभी नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नुकसान सीधे तौर पर फोर्सेस को होता है। आपने अगर 1 महीने का समय दिया, निश्चित तौर पर 1 महीने में वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत कर लेंगे, और वो जानते हैं कि संगठन में दरारें पड़ चुकी हैं। बड़े बड़े नेता जो है वो नहीं रहे, नीचे का कैडर लगातार छोड़कर आपको जा रहा है, सरेंडर आपको कर रहा है। आपको ये विचारधारा चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए आपको समय चाहिए। समय कहां से मिलेगा? लगातार फोर्सेज आपके ऊपर हमला कर रही है। ऐसे में आप 1 महीने का समय इसलिए मांग रहे हैं ताकि आप उतने समय में अपने संगठन को कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन दे पाए, कहीं ना कहीं उसे वेंटिलेटर से बाहर निकल पाए। तो फिलहाल नहीं होना चाहिए। अगर आपको बात करना है तो सीधा टेबल पर आइए। आपको उसके लिए कोई शर्त रखने की जरूरत नहीं। और अगर हथियार आप छोड़ दे रहे हैं तो वैसे भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। वैसे भी आपको लगातार समय दिया जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपको बाकी चीजों का लाभ भी मिलेगा। आप सरेंडर होना नहीं चाह रहे हैं, आप छोड़ना नहीं चाह रहे, 1 महीने के सीज फायर की जरूर आप बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लेटर पर विश्वास करना ललित जी बिल्कुल सही नहीं है। ये निश्चित तौर पर फोर्सेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल आदित्य जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से एंटी नक्सल ऑपरेशन जबरदस्त अपने भूमिका निभा रहा है, और कई इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं एक के बाद एक, और हमने लगातार देखा है 1 करोड़ के इनामी नक्सली भी लगातार मारे जा रहे हैं। हिडमा का भी नंबर हम देख रहे हैं कि इसके बाद उनको भी चेतावनी जारी कर दी गई। सवाल ये उठता है कि ये तो नक्सली भी जानते होंगे कि सरकार उनकी इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं देगी, उनको भी ये पता है क्योंकि इसके पहले भी वो इस तरह के पत्र जारी कर चुके हैं। आखिर मंशा क्या होती है? क्या आदिवासियों के मन में कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही? आखिर क्या मंशा होती है इस तरह के पत्र की? देखिए, नैरेटिव तो है ही। हम आपसे लगातार सीज फायर की बात कर रहे हैं, लगातार टेबल पर आने की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं हम शांति का मार्ग अपनाएं, लेकिन केंद्र सरकार ही नहीं चाहती कि हम शांति के रास्ते पर आए। ये बेसिकली नैरेटिव सेट करने की पूरी तरह से कोशिश है। पर आपको बात करना किसने मना किया? आपको बात करने के लिए गृह मंत्री, यहाँ के भी, देश के भी गृह मंत्री बोल चुके हैं, आप हथियार छोड़िए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। लेकिन 1 महीने का सीज फायर का समय चाहिए आपको। वीडियो कॉल के जरिए आप बात करना चाह रहे हैं, पहले आप हथियार छोड़िए। जब जिनको भारत के संविधान की होली जलाते हैं, वो भारत के संविधान की कदर नहीं करते, भारत के संविधान को मानते नहीं, वो किस तरह से आपको लगता है कि उनकी बात पर विश्वास किया सकता है? कहीं ना कहीं चौतरफा दबाव है। मार्च 2026 नजदीक, और सबसे बड़ी बात है अब संगठन चलाने वाला बचा कौन है आपके पास? जितने बड़े लीडर हैं वो सब मारे जा चुके हैं, और जो छोटे मोटे बच्चे से लगातार सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक समय चाहिए अपने संगठन को वापस ठीक करने के लिए, वापस खड़ा करने के लिए। कहीं ना कहीं वही देखा जा रहा है, उसी के लिए ये
पूरा तारतम्य, और उसी तरह ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश नक्सलियों द्वारा है, और इसका कहीं ना कहीं बहकावे में फोर्सेस को नहीं आना चाहिए। और जिस प्रकार से फोर्सेस आगे बढ़ रही, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप हथियार छोड़िए तत्काल आप वापस आ जाइए, लेकिन आप हथियार नहीं छोड़ना चाहते। आप कहीं ना कहीं 1 महीने का समय क्यों चाहिए आपको? मुझे अगर ये काम करना है तो आज करना है। कंडीशन पे काम नहीं होता, कंडीशन आप लगा रहे हैं मतलब आपकी मंशा कुछ और है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले ये देखा गया आदित्य जी कि अलग अलग राज्यों में सरकारें अलग होती कई बार, तो उसमें भी बड़े उसका फायदा नक्सली उठाते थे। और ये भी देखा गया कि अब उनको लगता है कि अगर इस राज्य में सरेंडर करने का फायदा नहीं, दूसरे राज्य में सरेंडर कर देते। अब जो एक सभी राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, केंद्र का एकदम जबरदस्त हाथ है, ऐसे में क्या इनकी कमर टूट रही है? अब लग रहा है इनको कि कहीं भी इनको आश्रय या सहारा नहीं मिलेगा। देखिए, अब संगठन की अगर बात करें तो देखिए, जितने भी इनके मेंबर हैं, जो पोलित ब्यूरो के सदस्य हम कहते हैं, या समझिए नक्सलियों के जो नेशनल संगठन होते हैं उसके जो सदस्य होते हैं, ये सब धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, गरियाबंद में ही 2 बड़े नक्सलियों को ढोए किया गया। इसके पहले जो सुजाता है उसने तेलंगाना में सरेंडर कर लिया। सुजाता ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तेलंगाना पुलिस को दी है। अब उस इंफॉर्मेशन के आधार पर फिर से फोर्सेस कार्रवाई करेगी, तो जो बचे कुछ नक्सली बड़े लीडर्स हैं वो भी मारे जाएंगे। और नीचे का जो, देखिए, जब तक कोई लीडरशिप नहीं है, नीचे के लोग कैसे आपके ऊपर विश्वास करेंगे? इसलिए सरेंडर कितने हो रहे हैं, देखिए, रोज बीजापुर में सरेंडर हो रहा है, सुकमा में सरेंडर हो रहा है, नारायणपुर में सरेंडर हो रहा है, क्योंकि नीचे के जो लोग हैं वो तत्काल जो है आपके जो संगठन से हटते जा रहे हैं। और भाई, संगठन चलाने के लिए आपको लोग चाहिए, केवल 4 लीडर बैठ के संगठन नहीं चला सकते, उसके नीचे के लोग, क्योंकि आप देख लीजिए लीडर सब तेलंगाना के नीचे लेवल पे जो काम करते हैं वो सब बस्तर के निरीह आदिवासी हैं। इन आदिवासियों को कहीं ना कहीं बरगलाते हैं, और ये आदिवासी अगर काम करना बंद कर देंगे तो संगठन चलेगा कैसे? इसलिए टोटल अगर जो भी देख लें आप, जो एक पेज का प्रेस नोट है वो यही बताता है, समय ये मांग रहे हैं, समय मांगने का कारण यही, अपने आप को फिर से रिवाइव करना, फिर से तैयार करना। और अगर सरेंडर की बात आप कर लें या सीधे तौर पर हथियार छोड़ने की बात कर लें, तो कोई शर्त नहीं होती। अगर आप शर्त रख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसके पीछे आपकी मंशा कुछ और नजर आ रही है। ऐसे पत्रों पर क्या जवाब भी देना चाहिए, यानी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि ऐसे ये, चूंकि इस पत्र पे कोई ऐसा कोई बड़ा नाम तो है नहीं जिसकी तरफ से ये जारी हुआ होगा, या कोई बड़े जो कैडर के नक्सलियों की तरफ से कोई फोन पर या और किसी तरीके से बातचीत नहीं हुई, तो क्या इन पर प्रतिक्रिया भी दिया जाना सरकार की तरफ से उचित है? देखिए ललित जी, सबसे बड़ी बात है, अभय ही प्रेस रिलीज जारी करता है, जो प्रवक्ता नाम में आप देख रहे हैं, जो नाम लिखा हुआ है, जो भी प्रेस रिलीज आती है उसी की तरफ से आती है, प्रेस रिलीज उसी की तरफ से आई है। और अगर प्रेस रिलीज आई है मतलब बेहद साफ है ये नक्सलियों की तरफ से। अब ये ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन अभी तक जो भी प्रेस रिलीज आती है अभय की तरफ से ही आती है। इसमें पीएम और गृह मंत्री से अपील भी की जा रही है, टीवी माध्यम से ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि आप टीवी माध्यम से बताइए कि आप, हमारा जो प्रेस नोट हुआ है उस पर आपका रिएक्शन क्या है। तो तमाम तरह के हथकंडे हैं, जो हथकंडे ही मैं कहूंगा, क्योंकि इस प्रकार की चीजें हथकंडों के अलावा कुछ नहीं होती, क्योंकि इसकी सत्यता बहुत दूर होती है। नक्सलियों को सरेंडर करना नहीं, वो जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा संगठन खत्म होने की कगार में, ऐसे में उसे बचाने के लिए समय चाहिए। और कहीं ना कहीं सीज फायर और तमाम चीजें जो इस लेटर में आई है उसी का एक नमूना नजर आ रहा है। चलिए आदित्य जी बने रहिए हमारे साथ। रजत वाजपेयी जी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, रजत जी के पास कुछ शायद हो सकता है जानकारी। जी रजत जी। ललित जी, देखिए, अब तक ये देखने में आया था कि नक्सली जो है वो साइकोलॉजिकल वारफेयर में भी बहुत माहिर हैं। आप देखिए लेटर का मजमून आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि मार्च 2025 की वे बात कर रहे हैं कि मार्च 2025 से लगातार नक्सल संगठन से जुड़े लोग जो है वो सीज फायर की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सरकार की ओर से जो टाइमलाइन सेट की गई है वो मार्च 2026 की तय की गई है। ऐसे में जो एक बातचीत आपके और आदित्य जी के बीच में हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, आदिवासी जो है अबोध होता है, उसे बहुत सारी चीजें जो है वो राजनीतिक तौर पर या फिर जो है ये कहा जाए कि डिप्लोमेटिक तौर पर वो समझने में अक्षम होता है। ऐसे में नक्सली न केवल उन्हें अपनी बात समझाने में सफल हो पाएंगे कि हम जो है वो दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की बातचीत हो, यानी कि सीधा मैसेज ये जाएगा कि आदिवासियों की चिंता केंद्र की सरकार को नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो न केवल अपने संगठन को रिफॉर्म करने का 1 महीने में उन्हें समय मिल जाएगा, बल्कि वे सारे नक्सली जो इधर उधर छिटके पड़े हुए हैं उन्हें एक जगह एकत्रित होने का समय मिल जाएगा, नक्सलियों को एक कांग्रेस करने का समय मिल जाएगा। क्योंकि लगातार कोशिश कर रहे नक्सली ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनकी कांग्रेस की एक बैठक हो जाए, वो भी नहीं हो पा रही थी। जब भी कोई नक्सली टीम जो है वो एक से दूसरे वो कलेक्टिव, चूंकि
बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट आ रहा था इन सारे ऑपरेशंस का। जो अंतर्राज्यीय स्तर पर जो ऑपरेशन चलाए गए थे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। ऐसे में निश्चित तौर पर नक्सली जो है उन्होंने जो 1 महीने का समय मांगा है, यही अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बिल्कुल मौजूद सवाल है कि नक्सलियों की इस चिट्ठी का जवाब देने से पहले सरकार को अपने स्तर पर हर चीज का मंथन कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की चूक की गुंजाइश न रह जाए। बिल्कुल। और रजत, एक चीज़ और है, क्योंकि हमने देखा है कि नक्सलवाद का खात्मा जो नक्सलियों को ख़त्म करने से तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ वो जो एक विचारधारा है उसको अगर हमको ख़त्म करना है तो ज़मीनी लेवल पर काम करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, वहाँ के आदिवासी वर्ग के लोगों को शिक्षित करना होगा। और सरकार बखूबी कर रही है, सरकार लगातार उस पर भी प्लान कर रही है कि कैसे पोस्ट ऑपरेशन होगा। मतलब ऑपरेशन चल रहा है, उसमें सक्सेस होगी, नक्सल खात्मे की डेडलाइन खत्म होगी, जब नक्सल मुक्त घोषित होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। आपको क्या लगता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, अब उसका मुकाबला एक दूसरी रणनीति के साथ होना चाहिए, डेवलपमेंट के साथ होना चाहिए? जी बिल्कुल ललित जी, उसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी है। नियत नीला नार आपको याद होगा, बड़ा चर्चित नाम है। इसके अलावा पूना मार्कोम, ये 2 अभियान ऐसे हैं जिन्होंने नक्सलियों की चूल्हे हिला दी थी। पहले ये तय किया गया था कि किसी भी सुरक्षा कैंप की 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में आने वाले जितने भी गांव हैं वहाँ बेसिक कम्युनिटीज जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसका न केवल दायरा बढ़ाया गया बल्कि फंड में भी जो है वो इजाफा किया गया था। और ये तय किया गया था कि मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी, इसके अलावा जो सड़क है, पुल पुलिया है, बेसिक कम्युनिटीज हैं, हेल्थ सेंटर है, और जहां पर आबादी अधिक होगी वहां बैंक की ब्रांचेस खोली जाएंगी, ताकि वहां लोगों को जो है बहुत लंबी दूरी तय करके एक से दूसरी जगह तक जाना ना पड़े। क्योंकि आजकल सरकार ने भी जो है तेंदुपत्ता नगद भुगतान की जगह बैंक टू बैंक जो है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर की व्यवस्था कर दी थी। ऐसे में ये सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार की ओर से की जा रही थी। और पिछले जो 2 दशक से लगातार एक बात सुनने को मिलती थी कि शिक्षा और विकास जो है वही नक्सलवाद से लड़ने का सबसे बेहतर हथियार है। जब नक्सलियों को ये लगा कि अब सरकार वास्तव में जो है वो इस तरीके के अभियान के जरिए एक बड़ा हथियार तैयार कर रही है और उन आदिवासियों के बीच में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो खूबी है, जो उसके फायदे हैं, वो बताने के लिए, उसे समझाने के लिए उनके बीच में पहुंच रही है। प्रशासन की पहुंच जो है वो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर नक्सलियों को इस बात का जो है सबसे बड़ा डर था। और यही वजह है कि बैक टू बैक जो है वो चिट्ठियां आई थी और इस बात को लेकर के गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र की सरकार से अपील की जा रही थी कि अंडर टेबल आके किसी भी तरीके से बातचीत शुरू की जा सके। और एक बार फिर से सुजाता के समर्पण के बाद और जो सीसी मेंबर है बालकृष्ण, उसकी गरियाबंद में जब एनकाउंटर में मौत हुई है, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नक्सलियों को निश्चित तौर पर ये लगा होगा कि अब आत्मसमर्पण कर देने में या फिर सीज फायर करने में ही उनकी बेहतरी है। इसलिए इस तरीके की चिट्ठियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदी जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल चलिए, खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन